नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। और जितने मेरे बंदे वीडियो देख रहे चाहे राजस्थान वाले हैं, जो नया प्याज जब भी आप लगाओगे पहली तो बात कम लगाना। देखो एक तो डार्क रंग में थोड़ा सा गहरा लाल, और एक आते हैं थोड़े से फिक्के। ये जो थोड़े से फिक्के हैं ना, जैसे इस डेयरी में और इसमें अंतर देखो, इनकी डिमांड ज़्यादा है जी। और ये लंबे समय तक टिकाऊ प्याज होते हैं। ज़्यादातर पूना महाराष्ट्र में ये प्याज होते हैं जो कि आम इलाकों से आपके जो दूसरे इलाके हैं उनसे 1-2 रुपये किलो ऊपर बिकते हैं हमेशा। चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल हैं सोनू भाई साहब से। ये इनकी दुकान का एड्रेस A271 और ये इन भाई साहब का मोबाइल नंबर है जी। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, राम राम जी। राणा जी नमस्कार, कैसे हो जी भाई? बहुत बढ़िया राणा जी, बहुत बढ़िया जी। आज की क्या रिपोर्ट है दिल्ली आज़ादपुर मंडी की, कैसी बिक्री गाड़ी? माल ना कम आ रहा है। अच्छा जी, कुल 25 गाड़ी की आमदनी प्याज सिर्फ? हाँ, और 4000 पैकेट कुल अलवर है। अच्छा जी, 15-20 गाड़ी कल की खड़ी है आधी आधी, और 10-20 गाड़ी का 15-20 गाड़ी का नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। 30-40 गाड़ी माल आ रहा है, ऊपर नीचे मिला के 30-40 गाड़ी प्याज बिक रहा है। ठीक है जी। ना माल बढ़ रहा है, रेंज बिक्री की भी उतनी है, लेकिन बिक्री जो है 2-3 दिन बाद मेरे हिसाब से 1.25 से 1.5 गुना हो जाएगी। ठीक है। संक्रांत जहाँ जाएगी, 13 तारीख की लोहड़ी है, लोहड़ी के बाद से 14 तारीख मकर संक्रांति है, संक्रांत के बाद से, संक्रांत के दिन से ही शादी ब्याह, मकानों के मुहूर्त, दुकानों के मुहूर्त, जन्मदिन, सब कुछ त्योहार वगैरह सब चालू हो जाते हैं। ठीक है जी। प्याज की बिक्री बढ़ेगी और धूप भी 2 दिन से निकलनी शुरू हुई है। पीछे पूरे 15 दिन धूप नहीं थी, कल का दिन धूप निकली है और आज का दिन धूप निकली है। सूर्यदेव के दर्शन ही समझो कल से हुए हैं, और सूर्यदेव के दर्शन होना, मौसम का खुलना, बिक्री का बढ़ना अनुभव है। ठीक है जी। अगर बिक्री बढ़ेगी तो हर साइज में बढ़ेगी, मीडियम हो, मोटा हो, गोल्टा हो, गोली हो, हर रेट। प्याज में छोटा भी बिक रहा है, मोटा भी बिक रहा है, क्वालिटी के हिसाब से बिक रहा है। जब 20 रुपए से ऊपर प्याज हो जाता है, हाँ, यानी मंडी में बिकने लग जाता है 20 रुपए से ऊपर, हाँ, तो समझ ले जो मीडियम है, छोटे है, इनकी भी डिमांड बढ़ जाती है। हाँ, उसकी वजह है ना राणा जी, जब 10 से 15 रुपए होगा ये, फिर जब मोटे बिकेगा। हाँ, राणा जी, जब प्याज 15 से 25 रुपये बिक रहा होता है तो ग्राहक 15-20 वाला प्याज ले आके अपना 25-30 रुपये किलो बेच लेता है। ठीक है जी। लेकिन जब वो 25 वाला प्याज लेके जाता है तो उसके घर जाके वो 30 रुपये बढ़ता है, तो वो 35 नहीं बेचता, उसको 40 बेचता है। 40 बेचता है जी। तो 40 में बिक्री में उठाव में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 25-30 रुपये में आदमी नॉर्मल प्याज खाने में उठाता रहता है परचून में। और रिटेल की बिक्री बढ़ रही है अब धीरे धीरे। जो साइज छोटे हैं, गोल्टा जो बढ़िया है वो 15, 16, 17 रुपये, गोल्टा मीडियम जो बढ़िया है वो 18-19 रुपये, मीडियम जो बढ़िया है 19, 20, 21 रुपये, मुक्कल साइज जो बढ़िया है वो 20, 21, 22 रुपये। ठीक है जी। और मोटे जो बढ़िया है वो 22, 23, 24 रुपये। प्याज के साइज के हिसाब से हर वैरायटी में बिक्री बढ़ रही है, और ये अनुमान बिक्री का बढ़ना प्याज के लिए फायदेमंद है। ठीक है जी। प्याज की बिक्री बढ़ेगी तो बाजार एक जगह स्थिर हो जाएगा, बाजार फिर नीचे नहीं जाएगा। मेन बात है बिक्री होनी चाहिए। अभी जैसे जैसे मौसम खुल रहा है, ग्राहक हर रोज 2 गाड़ी 5 गाड़ी की बिक्री बढ़ती जाएगी। मेरा मोटा मोटी मानना है कि बहुत ये अपना जो सोमवार चढ़ेगा इसके बाद से 50 गाड़ी की एवरेज में प्याज बिकने लग जाएगा। जो 30 से 40 बिक रहा है वो 50 गाड़ी बिकने लग जाएगा। ठीक है जी। और ये अलवर खत्म हो जाएगा, बाहर के मालों की बिक्री खत्म हो लिया जी। हाँ, अलवर खत्म। कल को तो कह रहे बोरी बिस्तरा उठा के सब आ लेंगे अलवर वाले, वहाँ आ गए सबके सब। लगभग अलवर तो मंडी में माल ही कम हो गया। 2-2.5 कट्टा, 1,500 कट्टा माल आ रहा है, और 2,000 कट्टा किसके पास क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। किसी में 100 कट्टा, किसी में 200 कट्टा, किसी में 150 कट्टा। ठीक है जी। अभी गुजरात की आमदनी बढ़ रही है, और महाराष्ट्र की मंडियों में सबसे पहले जो आमदनी सबसे ज़्यादा जोर था वो था शोलापुर बेल्ट का जोर था। अभी वहाँ पे भी अराइवल थोड़ा सा पहले से कम हुआ है, और क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है नाना जी। ये माल है पारनेर बेल्ट के। अच्छा जी। माल जरूर मीडियम है, लेकिन माल में गोलाई, सफाई, चमक। और ये कहाँ का है जी? ये मोटा नहीं है थोड़ा ज़्यादा? बढ़िया। ये अपना जलगांव है जी। अच्छा जी। हाँ, मोटा है लेकिन टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें थोड़ा
इसकी अच्छा। कटिंग और थोड़ा कलर भी लाल है ना, लाल प्याज को थोड़ा कम पसंद करते हैं हम। इसको ज्यादा मांगते हैं, ये वाला कलर। हमारे इधर ये कलर हो गया, ये कलर हो गया है, पिंक कलर को ज्यादा पसंद करते नहीं, हैं। कारण क्या है इसका फिक्के कलर का मांगने का? मेरे तो यही नहीं समझ में आया जी, कारण क्या है? असल में जो गरबा होता है ना, गरबा, हाँ जी, गरबा जो क्वालिटी होती है वो उसका रंग यही होता है। गरबा का रंग गुलाबी होता है, गुलाब के रंग का कलर होता है, गुलाबी लाल। और जो रेड डार्क होता है वो गुजरात का कलर है, उसको जरा ग्राहक कम पसंद करता है, रेड डार्क। मुवा भावनगर ये जो भी है। रेड डार्क को कम पसंद करता है। अब तो खैर गुजरात वालों ने भी पिंक प्याज ज्यादा लगाने लग दी, अब उन्होंने भी रेड लगाने बंद कर दी है। लाल की अब पैदावार सब जगह कम होती जा रही ये है। तो प्रोडक्शन का फर्क होगा जी, पूछना पड़े। दोस्तों किसान भाई जितने भी मेरी वीडियो देख रहे, प्रोडक्शन के बारे में जरूर बताना, जो लाल प्याज की प्रोडक्शन कितनी है और ये जो फिक्के प्याज की प्रोडक्शन कितनी है। यदि आप लाल प्याज को लगा रहे तो इसका लगाने का क्या कारण है? बीज के कारण लगा रहे हैं, प्रोडक्शन के कारण जो इसको कम लगा रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि जिन्होंने, आपको याद है कि पिछले साल, जैसे पिछले साल राजस्थान वालों ने ये फिक्का प्याज लगाया था, उदयपुर वाटी वगैरह जो दूसरे एरिया थे, क्या जबरदस्त उनका प्याज बिका जी वो लगातार। कुचामन वाले ये बीज लगाने लग गए हैं। जब से कुचामन ने ये बीज लगाया है, इनकी तरक्की 4 गुना 5 गुना हो गई है। क्या लाल प्याज का स्टॉक नहीं हो पाता लंबा? अच्छा जी, लाल प्याज कभी भी महीने 2 महीने से ऊपर उगता ही नहीं है। और जो ये है, इसके अंदर जान ज्यादा होती है। ये प्याज जो है, गर्मियों का जो ये प्याज आता है गरबा का, ये 5 6 7 महीने 8 महीने रुक जाता है। यार जो लाल प्याज एक आता है हमारे हरियाणा, पंजाब और अपना ये आपका बहादुरगढ़ है यो। हाँ, ये फिर जिसको आप अजमेर का भी बोलते हैं, हाँ। बिल्कुल लाल ब्लैक होता है वो, हाँ। काला लाल। वो तो जो है देखो जी, पत्थर होता है, वो तो अजमेर पत्थर का है जी। प्याज तो टिकाऊ होता है, बाकी प्याज इतने टिकाऊपन पे नहीं होते। जो हम साल में 9 महीने जो प्याज खाते हैं ना, उसकी प्रोडक्शन जो होती है वो होती है तीसरे चौथे महीने प्याज की, जिसको गरवा प्याज बोलते हैं। गरवा एक तो प्याज निकलता है जमीन में ज्यादा, उसकी प्रोडक्शन जमीन में ज्यादा निकलती है। ठीक है जी। और दूसरी प्याज, वो टाइम का जो मौसम होता है, वो उस मौसम के अनुकूल होके माल का धूप निकलने से मॉइस्चर सूख जाता है और वो प्याज स्टॉक में 6 महीने 8 महीने जाके रुक जाता है। उसकी जो आप ये पुराना प्याज खाते हो, ये उस टाइम का गरबा होता है, 7 चौथे तीसरे चौथे महीने में पैदा होता है। इसको जैसे जैसे गर्मी पड़ती है, माल में जो क्वालिटी बनती है, पत्ती मजबूत हो जाती है, इसको उठा के स्टॉक में डाल देते हैं। ये स्टॉक में पड़ा पड़ा 7-8 महीने चलता रहता है। अभी तक जो आप पुराना प्याज देख रहे हो, तो ये तीसरे चौथे महीने का पैदा है। ठीक है जी। आज पहला महीना चढ़ पड़ा, पहले दूसरे महीने में के माल नहीं रुकते, लेकिन तीसरे चौथे महीने के बाद के माल रुकने लग जाते, क्योंकि धूप और गर्मियों को पूरी पक जाते हैं वो। पक जाते हैं माल, वो पके पीछे फिर वो माल लंबा रुकते हैं। इस टाइम में क्या है, माल में थोड़ा कच्चापन रहता है, जितना मर्जी कुछ कर ले, ठंड के कारण कच्चापन रहता है। लेकिन कोई कोई इलाके में धूप अच्छी निकलती है तो उसकी क्वालिटी बन जाती है। जैसे इस इलाके की क्वालिटी बहुत अच्छी बनी हुई है, ये माल बढ़िया, एकदम गोलाई सफाई चमक बहुत बढ़िया बन गई है प्याज। ठीक है जी। शेप कितनी बढ़िया देखो, हाँ, ये गोलाई बन गई प्याज में। चपटे प्याज की कीमत ज्यादा है जी बहुत। हाँ जी, टेढ़ा मेढ़ा प्याज जो है ना, उसकी कीमत कम होती है, गोल प्याज की कीमत ज्यादा होती है। ठीक है जी। जब हमारे हरियाणा में पहले ये ऐसे लाल प्याज लगते थे, बिल्कुल डार्क लाल, हाँ, काले प्याज। बात तो जी। सुनो, उनकी जब रोटी बनाते थे ना पुराने समय में, शाम के समय, बरसातों के महीने होते थे, हाँ। जुलाई अगस्त के महीने, सब्जियां कम हो जाती थी। हाँ। बरसातों में बाढ़ें वगैरह आती थी हमारे इलाके में, या लगा लो बरसातें ज्यादा, लोकल सब्जियां खत्म, तो प्याज वाली रोटी बनती थी। हाँ, प्याज चूल्हे के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। क्या जबरदस्त मीठी रोटी बनती थी जी वो। पानी पता नहीं वो अच्छा- चूल्हे का सेक लग जाता था उसको, क्या चीज है जी। हाँ, पानी के देखो, प्याज अपने आप में खाने में हर तरीके का जायका डालता है। प्याज का काम ही जायके का है। देखो जी, खाने का अगर स्वाद आना है तो वो 2 ही चीज से आता है, प्याज और लहसुन। आप कोई भी खाना खाओ, वेज में खाओ, नॉन वेज में खाओ, अगर उसमें चटपटापन बनाना है तो आपको प्याज और लहसुन की तो आपको जायका डालना पड़ेगा। प्याज और लहसुन सही मायने में जायका है, स्वाद है। स्वाद है। ये पेट भरने की चीज नहीं है। पेट भरने के लिए तो आलू और सब्जियां हैं, ये तो जायका देती है। भाई कच्चा प्याज खाओगे चटनी के साथ तो अलग स्वाद देगा, सिरके वाला प्याज खाओगे तो अलग स्वाद देगा, अपना खाने में सब्जी में ज़्यादा प्याज डाल दोगे तो अलग स्वाद देगा। है ये, यहाँ तक कि राणा जी, जितने मसाला कंपनी है ये भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। MDHO या जितने भी मसाले आपके दुनिया में बन रहे हैं, इन सब मसालों में प्याज और लहसुन का पाउडर डलता है।
और इनकी डिमांड 100 टन की, 15 टन की, 50 टन की डिमांड होती है इनकी। 50 टन पाउडर प्याज और लहसुन का बना के ये मसालों में मिक्स करते हैं, ठीक है जी। जिससे मसालों का रेट सीधा चौथाई हो जाता है। अगर मान लो कोई 1000 रुपये किलो का मसाला है, उसमें 200 ग्राम प्याज और लहसुन का पाउडर डाल दिया। प्याज और लहसुन का पाउडर मान लो 70-80-100 रुपये किलो, तो 70-80-100 रुपये किलो वाली आइटम मिला दी 200 ग्राम, तो सीधा उसका रेट घट गया 200 रुपये। ठीक है जी। 200-300 रुपये, 100-200 रुपये रेट घट गया उसका। तो रेट घटाने के लिए जितनी मसाला कंपनी है वो सब इसको इस्तेमाल करती है। और जिन कंट्रियों में ठंड ज़्यादा बनती है, जहाँ पे माल नहीं उग पाते या जहाँ स्टोरेज नहीं हो पाती, वहाँ भी प्याज और लहसुन का फ्लेक्स की बहुत बड़ी डिमांड रहती है। और वहाँ तो जो ठंडी कंट्री में तो इसको बेच देंगे, किसी भी मौसम को उग जाएगा वहाँ तो। हाँ, और इसके अंदर गुजरात के अंदर 100 कंपनियां काम कर रही हैं जो प्याज को और लहसुन का पाउडर बनाती है। और एक बहुत बड़ी फर्म है जैन डिहाइड्रेशन जलगांव में, वो तो मेरे को लगता नहीं 15-20-25 हज़ार करोड़ की फर्म होगी, वो इसका डिहाइड्रेशन करती है बहुत बड़े पार्ट पे। वो तो ऐसी प्याज जैसी कम से कम 50 आइटमें करती है। तो किसान को भी थोड़ा सा नई खेती की तरफ जाना चाहिए साथ साथ में। जब भी प्याज मंदा हो, इसको सूखा के डिहाइड्रेट करें, बस वो प्रकृति से करते, आप धूप से करो। ठीक है जी। आप धूप से करो, आप इसके चिप्स बना के अपना बाहर खेत में ही सुखाओ इसको। मतलब एक ऊपर से खाली बोल डाल दी, अपना पन्नी डाल दी प्लास्टिक की ऊपर से या किसी चीज़ की, कि अंदर ही अंदर उसमें माल सूख जाए। जाली टाइप कोई लोहे की जाली रख दी ऊपर की, मिट्टी डस्ट ना आए, या उसको कोई धूप की। सोलर डिहाइड्रेशन भी एक डिहाइड्रेशन है। एक नॉर्मल डिहाइड्रेशन होती है, एक सोलर डिहाइड्रेशन होती है। किसानों को सोलर डिहाइड्रेशन की तरफ जाना चाहिए। अगर नेट पे बच्चे आजकल के सर्च करेंगे तो सबको सोलर डिहाइड्रेशन मिल जाएगी। तो उससे क्या है, इनको मंदी के टाइम में उस माल को कम भाव में ना बेच के उसको डिहाइड्रेट करके अपने पास रख ले, और उसकी लाइफ हो जाती है 3 साल की। 3 साल में जब भी बाजार उसका तेज मिले उसको बेच ले। मतलब ये जो नुकसान हो रहा होता है, कई बार 2 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 4 रुपये किलो प्याज बेचना पड़ता है, उससे किसानों का बचाव होगा। ठीक है जी। हाँ, बाकी प्याज का मुझे जो भाव ये 2026 जो साल लग रहा है, वो प्याज और लहसुन के लिए बहुत अच्छा साल लग रहा है। मालिक ने चाहा तो प्याज का 10-15 रुपये किलो से नीचे भाव नहीं मिलेगा किसान वो को। तो रहेगा ना जो, या कम लगाएंगे? देखो जी, मुझे ऐसा लग रहा है इस साल कम ही रहेगा प्याज ज़्यादा नहीं रहेगा। और 10-15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो प्याज को किसान को प्याज का भाव मिलता रहेगा। और लहसुन का भाव भी जो है वो 70-80 से लेकर 130-40 रुपये के बीच में मिलता रहेगा। माल को पैदावार जो अगले साल करनी है, किसी ने भी स्टॉक के प्याज लगा रहा है या कोई भी लगा रहा है, तो माल की पैदावार 60-70 पैसे रखे, अगर वो दाम अच्छा लेना चाहता है। अगर 60-70 पैसे रखेगा तो दाम अच्छा लेके जाएगा। अगर वही माल 100 पैसे, 125 पैसे करेगा तो दाम कम लेके जाएगा। ठीक है जी। हर पिछले साल से हर आदमी अपनी प्रोडक्शन को 30-40% घटा दे। ये ना करे कि प्याज बोना बंद कर दे या लहसुन बोना बंद कर दे। 30-40% जो भी पिछले साल किसी ने कितनी भी माल लगाया उसको 30-40% कम कर दो। किसी ने 100 बीघे लगाया 70 बीघे कर दो, 10 बीघे लगाया तो 7 बीघे कर दो। हर आदमी अपनी प्रोडक्शन को 30-40 पैसे कम कर दो। और क्वालिटी और बीज पे काम करो, वैरायटी पे काम करो। जितनी वैरायटी बढ़िया निकल के आएगी, जितनी क्वालिटी अच्छी बन के आएगी, उतना एक्सपोर्ट और बाहर डोमेस्टिक मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। ठीक है जी। प्याज का बिक्री बढ़ेगी, कोई भी किसान घबराए नहीं। माल का रेट सबको अच्छा मिलेगा, बस माल को अच्छे तरीके पकाए, अच्छे तरीके सुखाए और बना के लाए। जितना माल मोटा बनेगा, मोटे माल की कदर है। मोटे माल 2-4 रुपये ऊपर बिक रहे हैं। माल आने वाले 10 दिन में मोटे माल की बिक्री और बढ़ेगी। तो माल का जितना साइज बन पा रहा है उतना साइज बनाओ। और आने वाले जो प्याज है 15 दिन के अंदर अंदर गुजरात का माल का जोर बढ़ जाएगा। गुजरात के किसानों को भी यही कहना मेरा कि माल का भाव अच्छा मिलना है, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इस टाइम में सबसे ज़्यादा जोर है महाराष्ट्र बेल्ट का। महाराष्ट्र में पारनेर हो गया, आला फाटा हो गया, उतुर हो गया, जुन्नर हो गया, मंचर हो गया, इनमें क्वालिटी अच्छी निकल रही है प्याज की। महाराष्ट्र वालों को, सभी किसानों और व्यापारी को ये कहना है क्वालिटी पे काम करो। दिल्ली मंडी में सब साइज बिकता है,
ठीक है जी। ले बस क्वालिटी बिकती है, साइज छोटा हो बड़ा हो सब बिक रहा है इस टाइम पे। ठीक है जी। रेट यानी कल वाला ही है जी, समझ लो जी। रेट लगभग समझो आप 18 रुपए से लेकर 24 रुपए तक बाजार है, क्वालिटी के पीछे भाव है। ठीक है जी। कच्चे प्याज जो है वो 17, 18, 16, 19, बढ़िया प्याज जो है वो 19, 20, 21, 22, 23, 24, कच्चे और सूखेपन का अंतर है। ठीक है जी। साइज सब बिक रहा है, छोटा भी बिक रहा है, मोटा भी बिक रहा है। और बढ़िया प्याज जो है कोई भी 20 रुपए के नीचे नहीं है, चाहे वो मीडियम ही है। ठीक है जी। मीडियम भी बढ़िया 20 रुपए के ऊपर ही है, कम नहीं है। प्याज की बिक्री बढ़ रही है, घबराने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। लहसुन की भी बिक्री बिक रही है। लहसुन भी राणा जी 5-6, 7 हज़ार कट्टा बिकने लग गया। बिकने लग गया। हाँ, रोज 20-25 गाड़ी की एवरेज आ गई लहसुन बिकने की। कल भी 20 गाड़ी थी, आज भी 20 गाड़ी लहसुन की आमदनी है। और भाव भी अच्छा लहसुन का, 100 से लेकर 160 रुपए किलो बिक रहे हैं बढ़िया लहसुन। बिक रहा है जी, वाकई बिक रहा है जी। जो 100 के अंदर है वो तो गोली छोटे माल जो है वही बिक रहे हैं 60, 70, 80 रुपए। बढ़िया साइज वाला माल तो कोई भी 100 से लेकर 160, 70 के बीच में है। ठीक है जी। और हिमाचल का तो लहसुन लगभग खत्म ही हो गया। तो सारा एंड है जी, तो नहीं जो है। हिमाचल का कोई बहुत बढ़िया आ जाता है तो वो 200 रुपए की रेंज में बिक जाता है, नहीं तो 100, 160, 70 रुपए। नए का भी साल मुझे लग रहा है नया भी जो माल है लहसुन अच्छा भाव मिलेगा, प्याज को और नए लहसुन को दोनों को अच्छा भाव मिलेगा। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। राणा जी हमारी दुकान का एड्रेस है गुरदास मल एंड सन्स, A271, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। हमारी 2 फर्म पड़ती है, गुरदास मल देवरा जो गुरदास मल एंड सन्स। ये दोनों फर्में हमारी 1978 से प्याज आलू लहसुन में किसानों की सेवा कर रही है। मेरा मोबाइल नंबर है 99 21 11 00 और 98 110 37 940। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी।